इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx और ये पाई बाई 2 से लेकर पाई तक, ठीक है। ये इंटीग्रेट करना चाहिए। बातें नहीं करिए, ट्राई करिए। हाँ देखो, तो मैंने बताया था इसमें कि अगर e पावर x दिख रहा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बताइए। एक बताया था हमने, दो इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएशन लिखा हो। हाँ, e पावर x मल्टीप्लाइड बाय fx इंटू f डैश x। एक फंक्शन लिखा हो और उसका डिफरेंशिएशन लिखा हो तो क्या हो जाता है, उसका आंसर कितना, दिक्कत। तो इंटीग्रेशन कितना आंसर, e पावर x इंटू fx, ये आंसर होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था e पावर x के साथ अगर मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, x है, साइन x है, तो आपको वहां पर प्रोडक्ट रूल लगाना है, सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक से ज्यादा फंक्शन यहाँ पर दिख रहा है तो आपको वैसा बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हाँ, तो 1 को कैसे हटाएंगे, तो देखिए पाई बाई 2 से पाई लिखा हुआ है, e पावर x, तो cos के साथ तो हमें पता है कैसे हट जाता है, cos में क्या लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला लग जाएगा। और ऊपर अब नीचे हाफ एंगल बनाया तो ऊपर भी हाफ एंगल बनाना पड़ेगा, है ना। तो साइन x को लिख दिया 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया 2 साइन x बाई 2 और कॉस x बाई 2। अब यहाँ पर जो 1 है इसको हम मैजिक से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2, है। तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब ऊपर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो साइन x बाई 2 माइनस कॉस x बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर देखो 1 से 1 कट जाएगा, माइनस ओपन होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 बचेगा साइन स्क्वायर x बाई 2 dx। यहाँ तक आई बात समझ में, पाई बाई 2 से लेकर पाई तक, पाई बाई 2 से पाई। अब क्या किया, इसका 2 बाहर कर दिया, इसको बाहर रख देते हैं, जरूरत पड़ेगा तो मिल जाएगा आंसर। तो देखो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, हाँ रहने दो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऊपर तो वैसे भी करना पड़ेगा, इसको 1 ही रहने देते हैं, तो 1 ही रहने देते हैं। तो 1 माइनस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, क्योंकि हमें अलग अलग करना है तो इसको अलग अलग कर दिया है ना, 2 को इसी के साथ रहने दिया, तो 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और dx, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 से पाई, e पावर x बाहर, तो साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, तो माइनस का कॉट x बाई 2। किसका डिफरेंशिएशन क्या लिखा है, cos x स्क्वायर का फिर cot इंटीग्रेशन, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस x स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो, कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 1 बाई 2 कॉस x स्क्वायर x बाई 2, प्लस होना चाहिए बीच में, तो माइनस को इधर कर दिया, तो cot x बाई 2 का डिफरेंशिएशन, cot x बाई 2 का माइनस का cos x स्क्वायर x बाई 2, और चेन रूल में x बाई 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो उससे 1 बाई 2 आ जाएगा, ये लिखा हुआ है। तो cot x का माइनस का, तो माइनस cot x का प्लस cos x स्क्वायर, ये बात आई समझ में, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन, तो ये फंक्शन लिखा हुआ है और ये उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cot का आ जाएगा cos x स्क्वायर, है ना, और एक माइनस पहले से लगा, एक फॉर्मूले में भी माइनस आता है तो प्लस हो जाएगा, है ना।
और x/2 में चेन रूल लगाएंगे तो उसका दोबारा डिफरेंशिएशन 1/2 आ जाएगा, तो डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। तो इसका आंसर कितना आ जाता है e पावर x इनटू फंक्शन माइनस का cot x by माइनस के cot ऑफ x/2। अब इसकी लिमिट इसे π/2 से पाई, ये आ जाएगा π/2 से पाई। तो पहले पाई रखिए, तो e पावर पाई माइनस cot π/2 माइनस e पावर π/2 माइनस cot π/2 रखेंगे तो π/4 बन जाएगा। और देखो cot 90 जीरो होता है कि नॉट डिफाइन होता है, जीरो होता है, हाँ जीरो होता है। देखो cot 90 इज इक्वल टू 1/1090 और 1090 हम बचपन से जानते हैं कि कैसा होता है, नॉट डिफाइन है ना। क्लास 10th में कुछ याद होना हो लेकिन 1090 नॉट डिफाइन होता है, ये जरूर याद होता है। तो 1090 नॉट डिफाइन हो गया इनफाइनाइट, तो 1/1090 जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में? देखो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट क्या होगा, जीरो होगा, ऐसे वो कर दिया। तो यही लिखा है, देखो 1/1090 इज इक्वल टू कितना होता है, जीरो। 1/1090 मतलब cot 90, तो ये याद होना चाहिए। cot 90 तो जीरो हो गया, तो जीरो की वजह से ये भी जीरो हो गया, तो चला गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, e पावर π/2 और cot π/4 वन होता है 1/10π2। तो इसका आंसर कितना है, e पावर π/2। नोट करिए, प्लस सी प्लस सी। क्या हुआ, इसमें डिस्कशन चालू हो गई 91 के बारे में सोचने लगे। ये कैसे हुआ, ये हो गया, वो तो हो गया। तो cot π/4 इज इक्वल टू cot 45 1/10 45 बस हो गया खत्म। माइनस माइनस प्लस e पावर π/2 और प्लस था, हमें क्या समझ रहे थे, ऐसे क्या बना दिया ना, अल्फा बीटा गामा थीटा वो लिस्ट देखा है। चलो लिखो, स्टेटस पे लगाया तो आप लोग देखे अल्फा बीटा गामा थीटा इस तरह से कोई ध्यान नहीं देती। आज ये साइंस तो देखे ही नहीं हमने, नहीं देखे, देखे होंगे सब, फिजिक्स वाले ढंग से पढ़ा हुआ है। सर ये जहाँ जॉइंट फैमिली ब्लड से आती होगी वो पागल हो जाता होगा। उनको इसी क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट 26 कम है। 26 नहीं 52 है, 52 है, पता है क्या सर, हिंदी अल्फाबेट वाला अरे नहीं नहीं हिंदी हिंदी नहीं अच्छी लगती है, समझ नहीं आता। A1 A2 उनके पास साइन नहीं थे सर, लिखो लिखो, पीडी कम करे ओलम में कर देते। अरे तो कम है सर वो कर देते ना। अभी एक और भी सिंबल यूज करते हैं ना, कैसे यूज करते हैं वो भी कम पड़ गए उनको। तो ए ऐसे लिखा था, इस तरह से एक और यूज कर लेते हैं, ये भी एक सिंबल हो गया। ऐसे आप पढ़ेंगे ऐसे मिलेंगे, तो ये बी होता है, एक और उनका नया सिंबल ऐसे होता है, उसे थोड़ा इधर से खींच देते हैं। मैथ्स है, ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 25। आज हमें इसको कंप्लीट करना है ना, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तुम्हारी स्पीड तो हो तब तो। इंटीग्रेट करके अगली वाली चैप्टर में ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, वैसे तो चैप्टर सिंपल है, उसमें एक ही पार्ट है, थोड़ा ग्राफ वाला पार्ट है। तो ग्राफ का जो अगर मैं नॉलेज बताऊं उसको आप ग्राफ करते जाएंगे तो ग्राफ सिंपल हो जाएगा। तो सर एरिया भी होंगे इसमें, एरिया भी हर एक क्वेश्चन में ग्राफ बनाना पड़ेगा। सर मैक्सिमम में मिनिमम कट गया आपकी बात ना किसने बोला, उसमें से रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पहला वाला करिए, पहली जो एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यहां पर है भी, उसमें पहली वाली एक्सरसाइज तो रेस्ट में क्या आएगा, रेस्ट में क्या आएगा, अगले वाले टेस्ट में डिफरेंशिएशन देना। हाँ तो आप लोग आधा कर दीजिएगा, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट कर दीजिए। वही सर, वन में इंटीग्रेशन का अलग हो गया। यस सर।
साले क्यों नहीं पढ़ते? नहीं साले का देखी है स्टेट को पढ़ी। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। 26 देखिए। बातें नहीं करिए यार आप लोग दोनों पीछे बैठ के कांस्टेंट फंक्शन की तरह कंटिन्यूअसली वाइब्रेशंस आ रहे हैं। sin x cos x डिवाइडेड बाय cos power 4x प्लस sin power 4x dx। ठीक है, देखिए तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया, इसमें एक नया चीज देखेंगे हम यहाँ पर। डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, ये एक नया टूल है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, है ना, जिसमें भी आपको जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्री में दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में दिख रहा है और उसमें साइन कॉस दिख रहा है। यस सर। ठीक है, तो उसमें एक और चीज आप ये कर सकते हैं, cos स्क्वायर से डिवाइड करना। तो cos स्क्वायर से डिवाइड करने पर क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से फिर सॉल्व हो जाता है ना। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि ऐसा हो जाएगा, है ना। अब है इसके लिए काफी सारा इलेबोरेट मेथड है कि इस तरह के क्वेश्चंस में आप cos स्क्वायर x से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन हमारे पास उतना वक्त नहीं है, वक्त की बहुत कमी है। तो हम देखेंगे हमारा, जिससे हमारा अच्छे से काम चल जाएगा, क्वेश्चन ले जाएंगे। तो डिवाइड बाय cos स्क्वायर, लेकिन सारे मेथड में तो आपके में कुछ गिने चुने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप इस मेथड को याद रखिए, cos स्क्वायर x से डिवाइड कर सकते हैं, और cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो तुरंत आंसर आपको दिख जाएगा। देखो 0 से π/4, तो ऊपर भी डिवाइड कर दिया sin x cos x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। बता दूंगा भैया कैसे, 3 तरीके हैं, तीनों बता दूंगा। cos पावर 4x और sin की पावर 4x, इसमें भी डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर x से। x cos पावर 4x से डिवाइड कर दिया, इवन पावर से, तो 0 टू पावर π/4। देखिए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो एक cos कट जाएगा ना, 10x और sec स्क्वायर x, एक cos कट जाएगा तो sin अपॉन cos एक tan x बन जाएगा, और 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, देखो cos cos ये 1 हो जाएगा और ये tan की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो tan का डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, तो इसमें क्या किया, इसमें देखो और अच्छा हो सकता है ये पूरा किसी का डिफरेंशिएशन लिखा हो, ये थोड़ा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। तो 0 से π/4, तो मैंने क्या किया, नीचे जो tan पावर 4 लिखा है, तो हमारे पास ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x पावर 4। अगर मैंने tan x को रखा मान लो x, tan x को y रखा, 1 प्लस y की पावर 4 आ जाएगा। तो इसके लिए क्या किया हमने, इसको लिख दिया tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और ऊपर लिखा है tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx। अब नीचे जो tan स्क्वायर है उसको मैंने रख दिया t, तो लेट t इज इक्वल टू tan स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अच्छा बताइए, इंटीग्रेशन पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हाँ पहले 2 आगे आ जाएगा, x पावर n लगता है ना, तो पहले 2 आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू tan x, फिर चेन रूल में किसको डिफरेंशिएट करेंगे, tan x को, और उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा sec स्क्वायर x, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, tan x इंटू सेक स्क्वायर x। तो tan x इंटू सेक स्क्वायर x और dx इधर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, dt/2। तो इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं 0 से π/4, 0 से π/4 लिमिट अभी देखते हैं, तो कितना आ जाएगा, ऊपर जो tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx, इसकी जगह लिख देंगे dt/2, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, हाँ dt तो आएगा। ये यहाँ तक आया समझ, है ना। अब क्या करना है, हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, फिर अगर ये वैल्यूज चेंज किए तो लिमिट यहाँ से चेंज करेंगे। तो लिमिट किसकी थी, पहले x की लिमिट थी, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 0 है, लोअर लिमिट, तो यहाँ रख दो, t कितना आ जाएगा, tan 0 0 होता है, और
x की वैल्यू पाई बाई 4 है 1 आ जाएगा, तो 0 से 1 हो जाएगा ये। और 1/2 बाहर कर लिया, 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? फिर से बताइए, सबसे फेमस यही है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, तो tan इनवर्स t आ जाएगा ये। और इसमें लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर 1 तक, 1/2 1 रखा पहले, tan इनवर्स 1 एंड माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है? tan पाई बाई 4, 1 किसकी वैल्यू? tan पाई बाई 4 है, तो tan पाई बाई 4 लिखेंगे तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, आएगा समझ, तो पाई बाई 4 आ जाएगा। इसको याद कर सकते हैं, कई बार आता है ये, कहीं ना कहीं आ ही जाता है पाई बाई 4, और ये 0 हो जाएगा, tan 0 होता है, आंसर कितना आ जाएगा? पाई बाई 8। आया समझ? क्वेश्चन नंबर 27 है ना। तो देखो ये बता देता हूं मैं, सुन लीजिए ना ध्यान से, अगर समझ में आ जाता है आपको शॉर्ट टाइम में, तो मैं सारी वैरायटी बता देता हूँ किस किस में cos स्क्वायर से जनरली डिवाइड करते हैं। देखो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में, तो पहली बात तो मैंने बताया साइन कॉस है, साइन कॉस, ठीक है, साइन कॉस है तो उसमें ऐसा सोचना है कि डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड तरीके होते हैं कि अगर ऐसा लिखा है 1/a cos स्क्वायर x b sin स्क्वायर x प्लस c sin x cos x dx, ये एक वैरायटी है जिसमें cos स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो इसमें क्या है, देखो आप देख रहे हो कि क्वाड्रेटिक जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है। यहाँ पर देखो पावर कितनी है 2, यहाँ पर भी डिग्री देखोगे तो 2 है, यहाँ पर भी डिग्री देखोगे तो ऐड हो जाती है, अगर मल्टीप्लाई तो इसकी डिग्री भी 2 है ना। तो जब आपके पूरे इक्वेशन में हर एक की पावर या कंबाइंड पावर 2 बन रही है, तब आप cos स्क्वायर से डिवाइड करो, या 4 बन रही है तो आप cos पावर 4 से डिवाइड करो, ऐसे करते हैं, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं हो सकते जिसमें cos स्क्वायर से डिवाइड करने पर नहीं आएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसा आया, कैसा आया, 1/2 प्लस 3 cos स्क्वायर x, ये पूछा इसको इंटीग्रेट करो, ये दिख गया इस तरह cos स्क्वायर, तो इसमें आप cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तुरंत आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखो जरूरी नहीं तीनों टर्म हो, अब यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ यही वाला टर्म है, बाकी मान लो b और c 0 हो गए, या फिर मान लो यहाँ पर आ गया 1/2 sin स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, तो इसमें भी cos स्क्वायर से डिवाइड करके आ जाएगा आंसर। अगर मान लीजिए यहाँ पर sin cos आ जाता तो इसमें भी cos स्क्वायर से डिवाइड करके आ जाएगा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में cos स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। और इसके अलावा जनरल रूल क्या है कि कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है तो उसमें कुछ भी पावर्स है, एक बार आप डिवाइड करके जरूर देखिए, ठीक है। तो पर्पस क्या है, tan और sec बन जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर sin की पावर 4 था, तो cos स्क्वायर से डिवाइड करने पर पूरा sin नहीं जाता, तो इसलिए मैंने cos की पावर 4 से डिवाइड कर दिया। और फिर अगर मान लो और इससे ज्यादा पावर नहीं आएंगे ना, अगर मान लो sin पावर 6 होता तो cos की पावर 6 से डिवाइड कर देते, है ना। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है ऐसे कुछ, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x एंड 0 से π/2। इसको करने के भी कई तरीके, लेकिन हम वही करते हैं। देखो cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया मैंने ऊपर नीचे, तो cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x और डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x dx 0 से लेकर π/2। ये बात आई समझ में, है ना। तो ऊपर कट गया तो ये तो 1 बचा, है ना, 1 आ गया, और नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस 4 tan स्क्वायर x, लेकिन यहाँ तो tan का डिफरेंशिएशन ऊपर देखा नहीं,
क्या कर सकते हैं 0 से पाई बाई 2 एक बार और cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। देखो ऊपर 1 अपॉन cos स्क्वायर कितना आ जाएगा sec स्क्वायर x 1 अपॉन cos स्क्वायर sec स्क्वायर x 4 tan स्क्वायर और इसके नीचे का cos स्क्वायर ऊपर आ जाएगा sec स्क्वायर x। अब देखिए इसके आगे आप करिएगा तो देखो डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है sec स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x 4 tan स्क्वायर x, इस sec स्क्वायर x की जगह लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x और ऊपर का sec स्क्वायर x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय dx। देखो नीचे सब जगह tan है, उस tan को y रखेंगे, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा होगा, ठीक है लिखिए यहाँ तक दिखा दो। कब से आप सुन रहे हैं? 19 जनवरी आपकी स्कूल में पता नहीं बताया नहीं गई। वो तो इंडिविजुअल होता है ना स्कूल पर, कोई स्कूल 1 करवाता है, कोई 2 करवाता है, कोई करवाता ही नहीं, कोई 3 करवाता है, कोई 2 आज कोई बताया नहीं था, मेरे बनाया भी नहीं गया कब है क्या है, प्रैक्टिकल हो रहे हैं सेंट वेरी भी नहीं बताया। हाँ सर था तो प्री बोर्ड का प्रैक्टिकल, देखो पता नहीं कब से निकला कि एग्जाम जनवरी में हो गया। हो जाएगा सिलेबस। अरे क्यों नहीं आया? 3 महीने डले हुए थे। बोर्ड एग्जाम को देख के चल रहे हैं। जनवरी में यही चैप्टर एक्चुअली बहुत बड़ा है, इसके बाद ये सब बड़ा चैप्टर चला गया। एप्लीकेशन दोनों पढ़ेंगे। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन देखो तो इसमें रख देना बस 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 तो t is equals to tan x रख देना, तो यहाँ से dt आ जाएगा sec square x dx। तो क्या आएगा देखो sec square x dx ऊपर कितना बन जाएगा dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर प्लस 4t 1 प्लस t स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए कैसे होगा ये, देखो इसमें कॉमन ले लिया 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा प्लस 4। कौन से मेथड से हो गए पार्शियल फ्रैक्शन, तो 1 अपॉन 1 प्लस 4t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 4t के ऊपर क्या आएगा a और 1 प्लस टी स्क्वायर के ऊपर क्या आएगा bt प्लस c। t चल रहा है ना, एबीसी की वैल्यू निकाल के आगे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 5/6 से 5/3
एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन 2x। देखिए तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये लिमिट कहाँ चली है आंसर चेंज करो लिख देना 0 से पाई बाई 2 है ना। चल नहीं है हाँ चल नहीं 0 से पाई बाई 2। फिर यहाँ पर जब आप t रखा tan x की जगह तो अब लिमिट चेंज कर लेना। तो x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू 0 है ना, और x की वैल्यू पाई बाई 2 तो t की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। क्या करेंगे सभी आ रहे हैं ना आप रखिए आंसर। तो उसमें क्या आएगा 1/t 1 इस तरह से आएगा ना। जब आप इसमें लगाएंगे 0 से लेकर इनफाइनाइट, तो जैसे इनफाइनाइट रखेंगे 1/∞ तो 0 हो जाएगा। आपको साथ में स्कूल में भी साथ में बैठते हैं सेक्शन में क्या बॉडी में चलना होगा तो मैं कमेंट देना जरूरी था। देखिए तो ये भी अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है। हो गया करिए इसको, कोशिश करिए, सोचिए क्या करेंगे इसमें। वैसे आप सोच नहीं पाएंगे क्योंकि भी आप सोचिए। साइन 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत बढ़िया। उसके बाद जैसा जैसा फीलिंग आता जाएगा हम करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा इसको करने का साइकोलॉजी क्या है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर जो लिखा हुआ है ना, मैं चाहता हूं कि नीचे कुछ ऐसा आ जाए जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर है ना, तो वो बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो बताओ किसका डिफरेंशिएशन आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, किसका डिफरेंशिएशन साइन प्लस कॉस आएगा, इसका इंटीग्रेशन जो होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और कॉस का इंटीग्रेशन साइन। तो इसका इंटीग्रेशन ये, तो इसका डिफरेंशिएशन ये बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, नीचे ये बनाएंगे, नीचे ये बनाएंगे ताकि उसको टी रख दे तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। अब देखो नीचे कैसा बनेगा। तो इसके साथ और इसके साथ ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है, साइन एक्स माइनस कॉस, साइन एक्स प्लस कॉस और साइन एक्स माइनस कॉस, इसकी बात कर ले। और साइन 2 कैसे, देखो अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x है ना। तो देखो साइन 2x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये कितना आता है 1। ठीक है, तो इसको तो 1 लिख दिया मैंने। तो साइन 2x को इधर लेके आया तो इसको उधर भेज दिया, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये बात आई समझ? ठीक है, आया सर? इसको यहाँ पर लिख देना आप। ठीक है, उसके नीचे मैं लिख रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, π/6 से लेकर π/3, ऊपर लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाय रूट के अंदर साइन 2x की जगह ये पूरा लिख दिया, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। बस हो गया खत्म। देखो इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन रखो, इसको y रखो। लेट y t रखो, t इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, dt साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतना तो डिफरेंशिएशन पता होगा, साइन एक्स का कॉस
कॉस का माइनस साइन और नीचे यहाँ पर dx आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगी cos x प्लस साइन x मल्टीप्लाइड बाय dx। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये यहाँ पर रख दिया, तो इसको रख देंगे हम, अच्छी बात है। लेकिन पहले हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। देखो देखो यहाँ पर है थोड़ी खतरनाक लिमिट्स है। तो ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। तो जब x की वैल्यू π/6 है तो यहाँ रख दो, t कितना आएगा? 1/2 साइन π/6 माइनस कॉस π/6। π/6 मतलब 30 डिग्री, तो साइन 30 1/2 कॉस 30 √3/2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस √3/2। ओके, और जब x की वैल्यू π/3 है तो t कितना आ जाएगा? साइन π/3 मतलब साइन 60। साइन 60 कितना होता है? 3/2 और माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा √3 ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन के क्या बन जाएगा? क्वेश्चन क्या बन जाएगा? तो लोअर लिमिट क्या हुई? π/6 से जो आंसर आया। तो देखो इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया, मैंने धीरे से माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? √3 माइनस 1/2। ऊपर पता नहीं चलना चाहिए, सेम आ गया। तो देखो ये तो वैसा बन गया, माइनस a से a, है ना? ठीक है, अंदर क्या बन जाएगा? साइन x प्लस कॉस x इंटू dx कितना आ जाएगा? dt आ जाएगा। तो ऊपर तो dt बन जाएगी, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर। बताइए देवेश, 1 पीछे मत पलट, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर, मतलब वही देखने वाले हैं। साइन इनवर्स, हाँ, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स t। आप ध्यान से सुनिएगा, ये वैल्यू फिर हमने इसको ऐसे लिख दिया, फर्क नहीं पड़ेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, वैसे कर दे। इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहा है अभी, ऐसे कर सकते हैं हम डायरेक्ट। अगर ये आपको याद हो, माइनस a से a एक प्रॉपर्टी थी डेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो अगर अंदर वाला फंक्शन इवन होता है तो उसको 2 टाइम्स करके लिख सकते हैं, और ऑड होता है तो 0 आंसर आ जाता है ना। तो इवन कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पर फंक्शन क्या है? t में फंक्शन है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर। फंक्शन में t की जगह माइनस t रख दिया, देखो माइनस t का स्क्वायर होगा तभी वही आ जाएगा, है ना। तो ये f ऑफ t के बराबर आ गया। तो मैंने बताया था f ऑफ माइनस x f x के बराबर, तो इवन फंक्शन हो जाता है। इवन फंक्शन हो जाता है तो मैं इसको 2 टाइम्स 0 से लेकर √3 माइनस 1/2 लिख सकता हूँ। अब 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर, अब थोड़ा ये इंटीग्रेशन और आसान हो जाएगा। तो 2 ये हो जाएगा साइन इनवर्स t, और 0 से लेकर √3 माइनस 1/2। अब इसको ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले मैंने √3 माइनस 1/t रख दिया, तो साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 रख दिया, ठीक है। √3 माइनस 1/2 रख दिया, ये साइन कोई दिक्कत? ठीक है, माइनस साइन इनवर्स 0 रख दिया, देखो आंसर ये आ रहा है। सर √2 मिसिंग है, साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 इधर वाला डाल दो, वही लिखा है। वही बता रहे। हाँ, तो ये आपका आंसर हो गया। देखो 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। साइन इनवर्स 0 तो 0 होता है, 0 की जगह साइन 0 लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, 0 बचेगा। ये आंसर है आपका, ठीक है। तो ये एंटिटी जो है यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो आया समझ में, है ना। तो इस चीज को याद रखना, साइन 2 यहाँ पर साइन x प्लस कॉस आ जाए, साइन x माइनस कॉस आ जाए, इवन चेक करना तो माइनस t मतलब रख देना। हाँ, x की जगह माइनस x फंक्शन, तो अगर वही फंक्शन आ जाए तो इवन है, माइनस निकाल के आ जाए तो ऑड है, और कुछ नहीं आया तो नाइदर इवन नॉर ऑड। तो ऑड में तो झंझट ही खत्म, 0 आंसर हो। इवन में आप डबल करके कर सकते हो। देखो आधा दिन
कुछ क्वेश्चन मैं इसमें से होमवर्क दे रहा हूँ, देखिए ये आपको करके लेके आना है। हाँ चेक कर लो लिख लो है ना, इसको मैं करवाऊंगा नहीं, यहाँ पर करके लेके आना। अगर नहीं आएगा, आपने दिखाया कि सर में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर देखो 30 ऐसा है, ऊपर sin x प्लस कॉस है, नीचे sin 2x है। यही करना, sin 2x की वैल्यू ये रख देना और आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 32, 32 में किंग रूल लगाना है, ऊपर से x हटेगा। क्वेश्चन नंबर 35 सिंपल है, x इंटू ई पावर x, इसको भी लिख लीजिए। 30, 32, 35, 36 और 37, 40 क्वेश्चन को काट दीजिए। लिमिट ऑफ सम से सिलेबस से बाहर चला जाए। नहीं, आप जो बाकी बचे हुए इसको मैं कल करवाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करके आना, इसमें से सारे क्वेश्चन सी अगर आपने ढंग से पढ़ा है जब के साथ तो आ जाएगा। ना कल और फिर लगेगा, इसमें करवा देते हैं क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ गया, अगर एग्जाम में तो फंस जाओगे। 10 एक्सरसाइज लगाए हमने और मिसलेनियस से दे दिया था। नहीं, कम से कम एक वो तो रहेगा कि हमारी कॉपी में लिखा है, पढ़ लेंगे हम। इससे आएगा तो 5 नंबर आएगा।